चलो इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक को अंजाम दिया गया। कल 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की आशंका है। टेरर अटैक में दर्जनों जख्मी हैं। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर में अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। कल ही गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए थे। फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। आज सुबह पहलगाम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दिल्ली मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वहीं से हालांकि मैसेज दे दिया गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कॉर्डन कर दिया गया है पूरे इलाके को। कल ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है 2019 पुलवामा के बाद। तो हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की जो कायराना हरकत है, अब एक्शन की तैयारी भारत सरकार की तरफ से हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कल से ही जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और आज खबर यह है कि पहलगाम वो जाएंगे और नाम पूछ कर कल आतंकवादियों ने जो सैलानी थे, पर्यटक थे, उनको गोली मारी है। हालांकि ये एक ऐसी तस्वीर है जो कोई भी देखना नहीं चाहता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतनी सख्ती के बाद भी आतंकी घटनाएं क्यों घट रही हैं, आखिर इन पर लगाम कब लगेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकार ने पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ कल बैठक की है। साथ ही एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है क्योंकि मुंहतोड़ जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन कल आपने देखा जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पहलगाम की बैसारन घाटी में पर्यटकों पर कल अंधाधुंध फायरिंग की है, जब खुले मैदान में, क्योंकि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बड़ा पर्यटन स्थल है। बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं और देश के अलग अलग राज्यों से वहां पर सैलानी पहुंचे हुए थे और नाम पूछकर चुन कर उनको गोली मारी गई है। पंकज, एक तो ये सवाल है जो आसिफ भी उठा रहे हैं, कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और जिस किसी ने भी ये तस्वीर कल देखी, बहुत खौफनाक थी वो मंजर जिसने देखा। कोई भी सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी वहां ना होना वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा, आप जहां पर खड़े हैं वहां से कितनी दूर है वो इलाका जहां पर इसको अंजाम दिया गया टेरर अटैक को? जी देखिए, पहलगाम में जिस तरह से हमने देखा कि बीते कल आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया और अब तक का सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाएगा कि आतंकियों ने रियासी में हमने देखा था कि बस पर हमला किया था जिसमें श्रद्धालु मौजूद थे। लेकिन ये जो हमला हुआ है पर्यटक स्थल पर हुआ है, सबसे बड़ा पर्यटक स्थल जम्मू कश्मीर का पहलगाम। जिस जगह मौजूद हूं मैं, यहीं से जो है कुछ दूरी पर वो जगह है जिस जगह पर आतंकियों ने हमला किया है, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया है। लेकिन सुरक्षा बलों का मकसद यह है कि जितने भी आतंकी इस इलाके में मौजूद हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए, क्योंकि सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां बेहद ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती है ये घना जंगल। आप देखिए कि यहां पर जो घना जंगल है, यह सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि यहां पर आतंकियों के छिपने के ठिकाने बेहद ज्यादा है, गुफाएं बेहद ज्यादा लंबी है, हाइडआउट्स यहां पर बेहद ज्यादा है। उसी का फायदा आतंकी उठा रहे हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन आपको बता दें कि रात भर हमारे जवानों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए ताकि ये आतंकी यहां से भागने में सफल ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले हमने देखा कि जम्मू संभाग में लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। सीमा पार से लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए करवाई जाए। लॉन्चिंग पैड वहां पर चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप वहां पर चल रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है अति संवेदनशील इलाकों में की जा रही है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यह पहलगाम का इलाका है और यहां से कुछ दूरी पर वो जगह है जिस जगह पर आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर जो है गोलियां बरसाई हैं। पर्यटक
खुशी से यहां पर आए थे, लेकिन किसी पर्यटक ने सपने में नहीं सोचा था कि ये उनके साथ यहां पर होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिन भी आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जल्द ही उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं, उसके मुताबिक आतंकियों की संख्या जो है वो 4 से 6 हो सकती है। जिन आतंकियों ने यह हमला किया, बकायदा उन्होंने बॉडी कैम जो है वो लगाए हुए थे, यानी हो सकता है कि आतंकी जिस हमले की जो फुटेज है उसको रिलीज करें, क्योंकि आतंकियों की कोशिश है कि डर फैलाना। आतंकी बौखलाए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल है जो पाकिस्तान को पच नहीं रही है, पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को पच नहीं रही है। आप देखिए कि लगातार यहां पर जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है। बेहद ज्यादा संख्या में यहां पर जवानों की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। हाईटेक गैजेट्स, हाईटेक इक्विपमेंट, हाईटेक सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आपको बता दें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसे भी एक्टिव किया गया है। मकसद जितनी भी एजेंसीज लगी हुई हैं, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, हर किसी का यही मकसद है कि उन आतंकियों को ढेर करना जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आप देखिए कि आतंकी जब पहलगाम में पहुंचते हैं, पहलगाम गुलमर्ग आप देखिए कि जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। पहलगाम में जब आतंकी इस हमले को अंजाम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आतंकियों ने पहले रेकी की होगी। आतंकियों के कोई मददगार होंगे, यानी ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे होंगे जिन्होंने चंद पैसों के लिए आतंकियों की मदद की होगी। टाइमिंग क्या रहेगी ये पूरा आप देखिए कि सेट किया जाता है कि कैसे कितनी संख्या में पर्यटक कहां पर होंगे। लेकिन आप देखिए कि जब हमला होता है तो कैसे चीख पुकार मचती है और कई मिनट्स तक वहां पर फायरिंग होती है। यह अपने आप में बेहद ज्यादा चिंताजनक है। वहां पर टूरिस्ट कुछ समझ पाते हैं, पर्यटक कुछ समझ पाते हैं, लेकिन लगातार गोलियों की आवाजें जो है वो साफ तौर पर आ रही थी। आपको बता दें कि अब जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, हर किसी की यही कोशिश है कि इन आतंकियों को ढेर करना। जम्मू संभाग के जो बाकी ऐसे जिले हैं जिसमें किश्तवाड़ है, पुंछ है, राजौरी है, उधमपुर, कठुआ है, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट सुरक्षा बलों को मिला है और वहां पर भी बड़े पैमाने पर जंगल के जो इलाके हैं कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। मकसद यही है कि जितने आतंकी जंगल में मौजूद हैं उन्हें ढेर करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है खुद यहां मौजूद हैं। कल उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। आतंकवाद के फंड को कुचलने को लेकर साफ निर्देश दिए गए। साफ ये कहा गया कि जो आतंकी हैं उन्हें भी मारना है, उन्हें भी ढेर करना है, उन्हें जहन्नुम पहुंचाना है और जो उनके मददगार हैं उन्हें भी नहीं बख्शना है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आपको एक अहम जानकारी और दे दें कि जो आतंकी हैं लगातार सीमा पार से अपने हैंडलर से बातचीत कर रहे थे। सीमा पार से इन आतंकियों को निर्देश दिए जा रहे थे कि आपने कब इस हमले को अंजाम देना है, किस जगह पर अंजाम देना है। एक डर फैलाने की कोशिश जो है आतंकियों ने की है। लेकिन आपको बता दें कि जो यहां पर पर्यटक है जाहिर तौर पर वो डरे हुए हैं, वो खौफजदा है। और 3 दिन से हम देख रहे हैं, आज चौथा दिन है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है क्योंकि रामबन पर जगह जगह पर पंकज एक बार ये इलाका फिर से हमें समझाइए कि अचानक से आतंकवादी किधर से आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार वहां पर सैलानी इकट्ठा हुए हैं और वो मैदानी इलाका है पूरा। जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अचानक से किसी सेकंड में कोई गायब हो जाए, वक्त लगेगा वहां से भागने में भी। तो अगर वहां कोई सुरक्षा कर्मी तैनात वहां पर होते, कल सिक्योरिटी होती, तो शायद इतने बड़े हमले को वो अंजाम नहीं दे पाते। आपने सही कहा कि कोई लोकल मदद से पहले रेकी की गई है, इन्फॉर्म उनको किया गया, उन्हें टाइमिंग को चूज किया है, उन्होंने टाइमिंग को चूज किया कल। बिल्कुल, देखिए इलाके को मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं कि आप देखिए कि यहां पर कुछ रिहायशी आपको मकान यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ठीक इसके चंद मीटर पीछे चले जाएं तो घना जंगल शुरू हो जाता है। यह घना जंगल आप देखिए कि यहां पर जंगल इतना ज्यादा घना है कि अगर इसके अंदर आप चंद मीटर आगे चले जाएं तो विजिबिलिटी बेहद जीरो हो जाती है और यहां पर सर्दी जो है यह भी बेहद ज्यादा है। अभी भी पहाड़ों पर कुछ जगह पर आपको बर्फ भी साफ तौर पर दिखाई देगी। चारों तरफ से जंगल का इलाका है और आतंकी जो है इन्हीं जंगलों के बीचों बीच छिपे हुए हैं, अपने ठिकाने को लगातार बदल रहे हैं। आतंकी आपको बता दें कि जब हमले को अंजाम देते हैं उसके बाद जंगल की ओर आतंकी भाग जाते हैं। रात के समय कॉर्डन किया हुआ था, अभी तक आतंकियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर आपको बता दें क्योंकि रात का समय था, आतंकियों को पता था कि अगर वो फायरिंग करते हैं, जब आतंकी अगर ये समझ लेते हैं कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब भी उन्होंने फायरिंग नहीं करनी थी, क्योंकि अगर फायरिंग करते तो उनकी लोकेशन का पता चल जाता, वो मारे जाते। लेकिन अब सूरज की पहली किरण के साथ बड़े पैमाने
पैमाने पर बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को डिप्लॉय किया गया है। जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। आतंकियों का यहां से बचना नामुमकिन होगा। और आपको बता दें कि बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई है। हेलीकॉप्टर की बाकायदा मदद यहां पर ली जाएगी, ड्रोन की मदद ली जाएगी, ताकि घने जंगल में भी आतंकियों की मौजूदगी का पता चल सके कि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लेकिन दोबारा आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं, यह आप देखिए, यहां पर सामने आपको जवान भी दिखेंगे। यहां पर हाईवे पर भी जवान जो हैं उनकी मौजूदगी यहां पर आपको दिखेगी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। चुनौतियां होने के बावजूद भी जवानों का यही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को ढेर करना। यह आप सामने का इलाका भी आप देखिए कि बेहद घना जंगल है। जिस तरफ नजर जा रही है जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। कुछ यहां पर जो रिहायशी मकान है वो जरूर है, लेकिन जंगल यहां पर बेहद ज्यादा है। यही जंगल जो है सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सर्दी यहां पर बेहद ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जब से आपको बता दें कि आतंकियों ने पर्यटकों को टारगेट किया, तब से ही यहां पर जब जवान पहुंचे, चाहे वो सेना के हो, पुलिस के हो, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, उन्होंने जंगल को कॉर्डन कर लिया। चारों तरफ से वो घिर चुके हैं आतंकी। अब क्योंकि जो हमने देखा कि पर्यटकों में एक डर है, खौफ है। पर्यटक जो वेट कर रहे थे रास्ता खुलने का कि हम कश्मीर घाटी जाएंगे, रास्ता खुलने के बाद अब वो जो है बिना कश्मीर आए ही वापस लौट रहे हैं अपने घरों को। यह दिखाता है कि पर्यटकों में कितना ज्यादा डर है। लगातार गाड़ियों से जो यहां पर्यटक हैं कश्मीर घाटी में, वो भी वापस जा रहे हैं। हाईवे आज बंद है, चौथा दिन है। अब पर्यटक वेट कर रहे हैं जो कश्मीर में है कि जब रास्ता खुले वो वापस अपने घरों को जाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके परिवार वाले बेहद ज्यादा चिंतित हैं। प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी ने भी अगर संपर्क करना है इन नंबरों से संपर्क कर सकता है। प्रशासन जो है या जितने भी यहां पर टूरिस्ट है उनके बीच जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि आप लोग डरिए मत, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका पहलगाम, यहां पर बेहद ज्यादा संख्या में टूरिस्ट होते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था इस कदर चाक चौबंद वहां पर होनी चाहिए थी कि कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर वहां पर नहीं मार पाए। अगर वहां पर जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो इस तरह से आतंकी इतनी देर तक अंधाधुंध गोलियां नहीं बिल्कुल पंकज, आप सही कह रहे हैं। और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो अपनी सर्विस इस इलाके में दे चुके हैं, वो भी सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितना अहम इलाका और वहां पर एक भी जवान की मौजूदगी नहीं थी।